औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है एडवांस डाटा वैलिडेशन। इसमें आज हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले वीक डे जो है इंटर हो, बाकी जो है सैटरडे और संडे की डेट इंटर ना हो। हम पहले नंबर पे ये देखेंगे। दूसरे नंबर पे ये है यूजर का जो नेम है उसमें हम स्पेस जो है वो अलाउ नहीं करते, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तीसरे नंबर पे एम्प्लॉय की जो आईडी है उसको कैसे हैंडल करेंगे। और लास्ट पे हम देखेंगे कि कैसे हम वैलिड ईमेल आईडी जो है वो इंटर कर सकते हैं। मैं चलता हूँ वर्किंग शीट पे। ये मेरी वर्किंग शीट है। यहाँ पे सपोज मैंने डेट इंटर करनी है, लेकिन करनी सिर्फ ऐसे है कि वीक डे है, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक आए और सैटरडे और संडे की डेट यहाँ पे इंटर ना हो। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, ये डेट इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लगाता हूँ, इक्वल वीक डे का फंक्शन है। इस डेट को सिलेक्ट करता हूँ। आगे रिटायर नंबर 2 है, हमारी ऑप्शन नंबर 2 होगी कि मंडे से शुरू करें और संडे तक ये जाए। लेकिन जो है हमारे वर्किंग डे जो है वो फर्स्ट जो 5 डे है वो वर्किंग डे है, बाकी जो है वो हॉलीडे है। यहाँ पे मैं ऑप्शन में 2 लिखूंगा। 2 लिख के ब्रैकेट बंद करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये 20 डे, ये वीक का सेकंड डे बनता है, यानी कि ये ट्यूसडे है। यहाँ पे अगर मैं 21 करता हूँ, यहाँ पे वीक का थर्ड डे आ गया। लेकिन यहाँ पे सैटरडे संडे भी इंटर हो रही है। मैं यहाँ पे इसको रोकने के लिए क्या करता हूँ, अगर मेरा ये जो फार्मूला है ये फार्मूला लेस देन आर इक्वल टू 5 हो तो यहाँ पे एंट्री हो, अदरवाइज यहाँ पे एंट्री ना हो। मैं इस फार्मूले को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये वैलिडेशन लगानी है उसको सिलेक्ट करता हूँ, डेटे में जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे मैं कस्टम में जाता हूँ। कस्टम में जाके मेरा वो जो फार्मूला है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू 5। अगर ये 5 से कम होगा या 5 के बराबर होगा तो यहाँ पे डेट इंटर होगी। अगर ये इसके अलावा कोई डेट होगी तो यहाँ पे वो एंटर नहीं होगी। मैं जैसे ही यहाँ पे ओके करता हूँ, यहाँ पे 23 में करता हूँ, जैसे 23 करूंगा ये भी एंटर हो गई। यहाँ पे जाके अगर मैं किसी भी सेल में 24 करके मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये साथ ही मुझे मैसेज दे देगी, क्योंकि 24 जो है ये है सैटरडे। यहाँ पे मैं अगर इसको कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करके मैं यहाँ पे 25 अगर करता हूँ, 25 क्योंकि संडे है, यहाँ पे ये मैसेज दे देगी। तो इसको मैं दोबारा कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं 26 करता हूँ। 26 क्योंकि मंडे है, यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये था जी कैसे हम वीक डे जो है वो डाटा वैलिडेशन के जरिए इंटर कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे यूजर नेम में। यूजर नेम में स्पेस अलो नहीं है। स्पेस के अलावा जो भी यहाँ पे एंट्री करना चाहे यूजर, वो अपना यूजर नेम रख सकता है। यहाँ पे कोई यूजर नेम लिख देता हूँ और मैं D2 में जाता हूँ। D2 में जाके मैं फार्मूला एक लिखता हूँ, इज एरर, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं फाइंड करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। फाइंड मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ, स्पेस फाइंड हो, कॉमा लगाता हूँ, कहाँ से फाइंड करनी है, इस सेल में से करनी है। मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, जैसे ही एंटर करता हूँ ये ट्रू यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे मैं ये जैसे ही स्पेस इसमें करता हूँ साथ ये फॉल्स आ गया। ये फार्मूला बेसिकली क्या करता है, पहले देखता है B2 में अगर स्पेस है, फॉल्स है, तो वो उसको स्पेस शो हो जाए तो वो उसको फॉल्स शो कर देता है, अदरवाइज वो उसको ट्रू शो कर देता है। मैं इस फार्मूले को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से। मैं जाता हूँ यहाँ से, ये जो सेल हैं जिनमें मैंने डाटा वैलिडेशन लगानी है उनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं डाटे में जाता हूँ।
डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाके मैं कस्टम में जाके यहाँ पे वो फार्मूला जो है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये स्पेस के अलावा कुछ लिखता हूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर स्पेस के साथ मैं कोई भी एंट्री करता हूँ तो साथ ही मैसेज आ जाएगा। मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे इसी सेल में जाके मैं ये लिख देता हूँ, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन किसी भी सेल में अगर जाके हम स्पेस देंगे, स्पेस दे के कुछ भी लिख लें, तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लग गई कि यहाँ पे यूजर नेम में स्पेस अलाउ नहीं है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा कि कैसे हम जो एम्प्लॉय आईडी है उसको एंटर कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिमी एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ। ये मेरी एक डिमी आईडी है जिसकी लेंथ है करेक्टर की 7। लेफ्ट के जो 3 करेक्टर हैं ये फिक्स हैं और नॉन न्यूमेरिक हैं। राइट के जो 4 करेक्टर हैं ये न्यूमेरिक हैं। अब ये तीनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो ये अप्लाई की आईडी यहाँ पे फीड होगी। अगर ये तीनों कंडीशनें ट्रू नहीं होंगी, अप्लाई की आईडी यहाँ पे फीड नहीं होगी। मैं सबसे पहले यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज करता हूँ। मैं लिखता हूँ इक्वल लेंथ। इसकी लेंथ जो है यहाँ पे ये इसने शो कर दी 7 है। मैं जैसे ही इसको इक्वल 7 लिखूंगा, अगर ये 7 के इक्वल आएगी यहाँ पे ट्रू आ जाएगी। अगर 7 के इक्वल नहीं होगी यहाँ पे फॉल्स आ जाएगी। ये इक्वल है तो यहाँ पे ट्रू आ गया। मैं यहाँ पे इस डिजिट को अगर खत्म करता हूँ साथ ही यहाँ पे फाइल आ गया। यहाँ पे लेफ्ट वाले जो 3 करेक्टर हैं वो फिक्स हैं और वो इक्वल टू A T है। तो यहाँ पे पहले मैं फार्मूला लगाऊंगा लेफ्ट का। लेफ्ट के कौन से किसके करेक्टर लेने हैं, हमने इसके करेक्टर लेने हैं। कितने लेने हैं? 3 लेने हैं। और ये किसके बराबर हो? अगर ये बराबर होंगे कोटेशन मार्क में हम लिख देते हैं A T T। अगर ये इसके बराबर होंगे यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, अगर बराबर नहीं होंगे यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ये क्योंकि बराबर है यहाँ पे ट्रू आ गए। अब राइट के जो 4 डिजिट हैं वो होने चाहिए न्यूमेरिक। मैं उसके लिए फार्मूला लगाता हूँ इज, पहले मैं राइट लिखता हूँ किसके मैंने लेने हैं डिजिट, इसके डिजिट लेने हैं, कॉमा लगाता हूँ कितने राइट के डिजिट लेने हैं, 4 डिजिट लेने हैं, एंटर प्रेस करता हूँ, ये 4 डिजिट आ गए। अब ये जो राइट के लिए इसको मैं वैल्यू में लेना चाहता हूँ ताकि ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ ना रहे, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ ये वैल्यू में आ गया। अब यहाँ पे मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये नंबर है या नहीं नंबर। मैं इस नंबर यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, लास्ट पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, क्योंकि ये नंबर में है यहाँ पे ट्रू आ गया। यहाँ पे मैं चेंजिंग करता हूँ, सपोज यहाँ पे पहले मैं करेक्टर कम करता हूँ, ये यहाँ पे फॉल्स आ गया। और यहाँ पे लास्ट 4 जो करेक्टर हैं वो वाले नंबर में नहीं है, यहाँ पे भी फॉल्स आ गया। ये मेरा फार्मूला है जो तीनों कंडीशनों को पूरा करता है। लेकिन अभी इन तीनों कंडीशनों को ये सेपरेटली पूरा करते हैं। इन तीनों कंडीशनों को कंबाइन करने के लिए मैं जाता हूँ क्लिप बोर्ड में जाके, या क्लिप बोर्ड ओपन होके आ जाता है। मैं यहाँ पे ये फार्मूला जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, एस्केप प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इस फार्मूले को कंट्रोल C कर लेता हूँ, एस्केप करता हूँ, यहाँ पे इस कंडीशन में जाता हूँ, इस फार्मूले को कंट्रोल C से कॉपी करके एस्केप कर लेता हूँ। यहाँ पे E2 में इनको कंबाइन में करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इक्वल लगा के एंड फंक्शन यूज करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। ये जो फार्मूला है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, इस फार्मूले को मैं पेस्ट कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, इस फार्मूले को मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ये ट्रू आ गया। यहाँ पे मैं अगर कोई भी चेंजिंग करता हूँ, मैं यहाँ पे सपोज एक डिजिट कम करता हूँ, ये साथ ही ये वाला जो है रिजल्ट मेरा फॉल्स आ गया। यहाँ पे मैं जाके इसको यहाँ पे 4 कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं सपोज T की जगह पे G करता हूँ,
साथ ही ये रिजल्ट मेरा जो है ये फॉल्स आ गया। यहाँ पे ये मेरी तीनों कंडीशनें जो हैं यहाँ पे मेरे ट्रू हो रही हैं। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, एस्केप प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैंने डाटा वैलिडेशन लगानी है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। डाटा टैब में जाता हूँ, डाटा टैब में जाके डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ। यहाँ पे कस्टम में जाके फार्मूला में वो वाला फार्मूला मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन जो है इन सेल्स में लग गई। यहाँ पे मैं जाके सपोज लिखता हूँ, साथ ही रिस्ट्रिक्शन आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने राइट वाले जो है ये 5 यहाँ पे डिजिट ले लिए 4 की जगह पे। यहाँ पे सपोज मैं एफ लिख देता हूँ, ये तब भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो इसको रोक रही है कि जी ये आपका वैलिड नंबर नहीं है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ ए टी टी, कैपिटल हो स्मॉल हो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि स्टार्ट के जो दो तीन करेक्टर हैं वो ए डबल टी होने चाहिए, और राइट वाले जो चार हैं वो डिजिट होने चाहिए, और इनकी लेंथ भी 7 होनी चाहिए। अगर 7 से ज्यादा लेंथ होगी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आर टी टी लिख के यहाँ पे 1 2 3 4 लिखता हूँ। ये जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे आर है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब चलते हैं आज के आखिरी डाटा वैलिडेशन में। उसके लिए क्या है, मैं सी कॉलम में यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना चाहता हूँ, लेकिन वैलिड ईमेल एड्रेस के लिए ये एट द रेट और डॉट उसमें यूज हो। उसके लिए मैं यहाँ पे D2 में जाके एक फार्मूला लिखता हूँ। क्या चीज मैच करनी है उसको क्वेश्चन में लिखता हूँ। स्टैटिक क्वेश्चन मार्क एट द रेट क्वेश्चन मार्क स्टैटिक डॉट क्वेश्चन मार्क स्टैटिक क्वेश्चन मार्क बंद, और कॉमा लगाता हूँ। किस सेल में करना है इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। एग्जैक्ट मैथ के लिए 0 लगाता हूँ, एंटर लगाता हूँ। यहाँ पे ये एन लिखा आ गया। मैं यहाँ पे आसिफ एट द रेट ऑफ डॉट ये लिखता हूँ। जैसे ये लिखता हूँ यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे अगर मैं चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ, उसकी जगह पे मैं कॉमा लगा देता हूँ या कुछ भी नहीं लिखता, मैं एंटर करता हूँ। साथ ही यहाँ पे ये एरर आ गया। ये जो मेरा फार्मूला है, इस फार्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। जहां पे मैंने ये डाटा वैलिडेशन लगानी है उन सेल को सिलेक्ट करता हूँ। डाटा टैब में जाता हूँ, डाटा टैब में जाके डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ। यहाँ पे कस्टम में जाके उस फार्मूले को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज नंबर। अगर ये नंबर होगा तो ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। इज नंबर लिख के मैं जैसे ही इसको ओके करता हूँ, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लग गई। ये मैं लिखता हूँ, ये यहाँ पे नंबर है और ये एक्सेप्ट भी होगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, साथ ही मैसेज आ गया कि ये इनवैलिड है। यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ, जहाँ पे डॉट और एट द रेट यूज होगा वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो मैसेज रिटर्न कर देगा। ये था आज की डाटा वैलिडेशन। कैसे हम एडवांस डाटा वैलिडेशन यूज करके अपने डाटा एंट्री को आसान और करेक्ट कर सकते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? पहले सीखा कि वीक डे वाली डेट हम कैसे एंटर कर सकते हैं। फिर देखा कि यूजर नेम में स्पेस जो है उसको हम कैसे रोक सकते हैं कि स्पेस वाला जो यूजर नेम है वो एक्सेप्ट ही ना हो। तीसरी अब देखा कि अम्प्लाई जो है आईडी वो कैसे प्रॉपर तरीके से एंटर हो सकती है डाटा वैलिडेशन के जरिए। लास्ट पे देखा कि वैलिड
ईमेल आईडी हम कैसे इंटर कर सकते हैं। अगर आपको आज के टॉपिक पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।